ठीक है? यस मैम। जब भी प्रॉब्लम होंगे वो तब बोलना, ठीक है? अब देखो मैं क्या बोल रही थी। तो ये मैंने ये ड्रॉ किए है क्या, ट्रापीजियम। ठीक है, तो इसको मैं ट्रापीजियम क्यों बोलूंगी, मैं आपको बोल रही हूँ और आप लोग मान ले रहे हैं, क्यों? क्यों इसको हम ट्रापीजियम कहेंगे, क्यों इसको नहीं और इसको भी नहीं, क्यों? बोलो। ट्रापीजियम का जो मैम डेफिनेशन। क्योंकि इसके पास मैम क्योंकि इसके पास दो पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस है। एक पेयर, ये यस देखो, मैम, दो एक नहीं। पेयर। दो अगर होते तो ये देखो, ये रेक्टेंगल या आप लोग पैरेललोग्राम ऐसे कह सकते हैं। ट्रापीजियम से ही तो पैरेललोग्राम आते हैं। जब एक ट्रापीजियम का दूसरे वाला जो नॉन पैरेलल साइड्स है, ये दो अगर पैरेलल हो जाए तो वो पैरेललोग्राम हो जाएंगे। तो ट्रापीजियम के सिर्फ एक ही पेयर है जो है पैरेलल, और बाकी दो जो साइड है वो साइड नॉन पैरेलल है। ठीक है, नॉन पैरेलल साइड इक्वल भी हो सकते हैं और ना भी। तो यहाँ पे देखो ये है ट्रापीजियम। अब ये इस ट्रापीजियम का अगर एरिया आपको ढूंढना है तो कैसे ढूंढेंगे? तो आप लोगों को ये बताया गया है, ए डी इसका साइड, ए लेंथ, ये मेजरमेंट मैं स्मॉल लेटर से लिख रही हूँ। ठीक है, ए बी का ए डी का ए है, ए बी का सी ले रही हूँ। ठीक है, और यहाँ पे इसका मैं इसको इसको मैं बी लिख रही हूँ। ठीक है, अब देखो इसको, इसका जो एरिया मैं कैसे पाऊंगी, तो उसके लिए यहाँ पे क्या किया गया है, ए ए बी जो साइड है इसके पैरेलल यहाँ पे एक ड्रॉ किए, पैरेलल लाइन। ठीक है, अगर ये पैरेलल लाइन है तो इसका मतलब इसका जो लेंथ है इसका भी वही लेंथ होंगे, तो ये हो गया आपका सी। ठीक है, तो ये टोटल लेंथ था आपका बी, यहाँ से यहाँ तक बी सी का लेंथ था बी। तो इसका देखो लेंथ क्या है, ए डी और बी सी पैरेलल है, और यहाँ पे ये जो पोर्शन हमने लिखे, ये बी ई लिखे, डी ई ए बी का पैरेलल लाइन है। तो देखो ये है एक रेक्टेंगल, ए डी ई बी, ये है एक रेक्टेंगल से। मैं यहाँ पे कलर करके आप लोगों को समझा दूंगी। तो ये है रेक्टेंगल शेप, और यहाँ पे देखो ये है ट्रायंगल शेप। तो इन दो शेप मिला के ये पूरा ट्रेपेजियम का शेप हम लोग पाएंगे। तो इस जगह का एरिया रेक्टेंगल है, तो इस रेक्टेंगल एरिया हम जानते हैं, रेक्टेंगुलर एरिया। और यहाँ पे हम लोग ट्रायंगल के भी एरिया निकालना जानते हैं। तो इन दोनों के हेल्प से मैं पूरा इस ट्रेपेजियम का एरिया निकालूंगी। तो कैसे? तो ये है ए डी है ए, तो ऑपोजिट ये बी ई, ए बी है ए,
का लेंथ भी है a, ठीक है। और AB के साथ पैरेलल है DE, तो DE का लेंथ भी है C, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अज्यूम करती हूँ, कल का प्रॉब्लम फिर से स्टार्ट हो गया है। फिर से कल का प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। तो इसको मैं D एज्यूम करती हूँ। तो ये हम लोग पाए क्या, B इक्वल A प्लस D, ठीक है। A प्लस D, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रापिजियम का जो मैं यहाँ पे ये शेप देके लिखती हूँ, ठीक है। ABCD, तो इसका जो एरिया है वो कौन कौन से एरिया के साथ टोटल है, एरिया ऑफ, हम ऐसे लिख सकते हैं, हाँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शेप ABED प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगुलर शेप DEC, ठीक है अभी तक। तो अब देखो इस रेक्टेंगुलर शेप का जो एरिया है ये हम जानते हैं A इंटू सी होंगे, तो यहाँ पे मैंने लिख दिए है A इंटू सी। और इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो यहाँ पे हाफ बेस मैंने यहाँ पे लिए है D, D इंटू हाइट यहाँ पे देखो C है, तो ये गया अब दो साइड में देखो C है, तो हम C कॉमन ले लेते हैं, तो A प्लस हाफ इंटू C, ठीक है, हाफ इंटू D। ध्यान से देखना, आज यहाँ मेरा पेन बहुत ही डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो देखो यहाँ 2 से 2 मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2A प्लस D डिवाइडेड बाई यहाँ पे 2 हो गया। अब ये जो 2 है डिवाइड कर, तो यहाँ पे मैंने लिख सकती हूँ C इंटू, अब देखो 2A को क्या लिख सकते हैं हम, A प्लस A, ठीक है। 2A को हम ऐसे लिखते हैं, ये बार नहीं है, हाँ, इरेज नहीं हो रहा है। तो देखो C इंटू A प्लस, अब देखो A प्लस D, यहाँ पे A प्लस D क्या है B, तो A प्लस D इसके जगह हम यहाँ पे B लिख लेते हैं डिवाइडेड बाई 2, तो लिख सकते हैं हाफ इंटू C इंटू A प्लस B। अब देखो ये C क्या है,
इस ट्रेपेजियम का जो ये यहाँ का जो साइड है, यहाँ का जो साइड है, ये हमने यहाँ देखो ये परपेंडिकुलर है। ये जो मैंने ट्रेपेजियम ड्रॉ किए थे, ये लाइन परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये उनका हाइट है। और ये जो ए और बी क्या है, जो पैरेलल लाइन है ट्रेपेजियम का, ए और बी। तो हम लिख सकते हैं ट्रेपेजियम कोई भी, अगर इस ट्रेपेजियम का इस टाइप का जो ड्रॉ किए हैं, उस टाइप का जो ट्रेपेजियम है, उसका एरिया का फॉर्मूला हमने क्या पाए, हाफ इंटू सी, मतलब हाइट है, उसके साथ ये ए प्लस बी क्या है, पैरेलल जो साइड है दोनों दो, उस पैरेलल साइड का सम है। तो यहाँ पे लिख सकती हूँ सम ऑफ पैरेलल लाइन। तो ट्रापेजियम का एरिया हम इस फॉर्मूला के हेल्प से हम निकाल सकते हैं। तो ये गए ऐसे वाले, आप ट्रापेजियम लोगे तो अगर आप जानते हैं ट्रापेजियम कुछ ऐसे भी हो सकते हैं। ऐसा ही कुछ ट्रापेजियम हो सकते हैं। तो तब इसका एरिया कैसे हम निकालेंगे, इसका भी फॉर्मूला वही है कि कुछ अलग होंगे, तो ये भी देखो मैंने प्रूव करती हूँ। तो मैंने अभी क्या करूंगी, तो ए पॉइंट से बीसी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगी, और डी पॉइंट से भी बीसी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगी। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख लेती हूँ तो आप लोगों को, तो ये जो भीतर हमने पाए, ए डी ई एफ, ए डी एफ ई, ये है एक रेक्टेंगल शेप। और यहाँ पे पाए यहाँ पे एक ट्रायंगल शेप, और दूसरी तरफ भी एक ट्रायंगल शेप पाए। तो तीनों एरिया को अगर हम टोटल करें तो पूरे ट्रापेजियम का एरिया पाएंगे। तो यहाँ पे देखो, अगर आपका ये वाला साइड ए दिया गया है, और पूरा जो साइड है ये पूरा बीसी, यहाँ पे बी दिया गया है, तो हमने क्या किए हैं, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं। दो पैरेलल लाइन के बीच जितने भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये मालूम है ना आप लोगों को, मैं फिर से बता रही हूँ, ये और ये अगर परपेंडिकुलर लाइन है
तो इन दोनों के Yes. बीच में जो भी परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे, दो पैरेलल लाइन के बीच जो भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे उन सभी का हाइट इक्वल होंगे। और दूसरी तरफ ये कह सकते हैं दोनों पैरेलल लाइन के डिस्टेंस ये है परपेंडिकुलर लाइन का जो लेंथ है, तो वो सब सेम ही होंगे। तो यहाँ पे मैंने h लिए है, यहाँ पे भी हाइट h लिए है, तो ये टोटल BC है B। तो मैंने यहाँ पे इसको डिवाइड करती हूँ, C इस पोर्शन को D, इस पोर्शन को D, और ये छोटा वाला ट्रायंगल के इस पोर्शन को E से। ठीक है, तो टोटल जो एरिया हमने कैसे पाएंगे, इसका एरिया हाफ इंटू बेस C इंटू हाइट H प्लस ये वाला ऑरेंज वाला रेक्टेंगुलर शेप का एरिया D इंटू H प्लस येलो वाला ट्रायंगुलर एरिया हाफ इंटू बेस E इंटू हाइट H। अब देखो तीनों में H है, तो H हम बाहर ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो उसके अंदर क्या रहेंगे C/2 और यहाँ पे D प्लस E/2। अब 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 2D प्लस E, तो टोटल डिवाइडेड बाय हो जाएंगे 2। अब देखो C प्लस सॉरी देखो ये D मैंने कहा, D और A तो देखो इक्वल है, ठीक है, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, तो यहाँ पे D के जगह हम A ही लिखेंगे, तो हम इसको A कर देते हैं, ठीक है, A लिख देते हैं। तो 2A को हम कैसे लिखेंगे, A प्लस A प्लस E डिवाइडेड बाय 2। हम इस साइड चल जाते हैं H। अब देखो A प्लस C प्लस E, C प्लस A प्लस E, C प्लस A प्लस E, इन तीनों को टोटल अगर करते हैं तो कौन सा वाला लेंथ माप पाएंगे, B। तो C प्लस A प्लस E के जगह हम लिख सकते हैं B डिवाइडेड बाय 2। तो हम कुछ इस तरह से लिखे हाफ इंटू H इंटू A प्लस B। तो देखो फिर से देखो हाफ H क्या हुए, इन दो पैरेलल लाइन के बीच का हाइट, और A और B क्या है, दो पैरेलल लाइंस के लेंथ। तो हम ट्रापीजियम का भी ऐसे ट्रापीजियम भी ले ले तो उसका फॉर्मूला भी वही मिले एरिया निकालने की, क्या, हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल लाइन। तो इस फॉर्मूला जो हमने सीखे, तो उस फॉर्मूला के हेल्प से हम जैसे भी ट्रापीजियम आपको दे जाए उन सभी का
हम क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। तो देखो मैं अगर देखो यहाँ पे एक ट्रापीजियम मैं ड्रॉ किए है। इस ट्रापीजियम का देखो जो पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन के लेंथ मैंने दे दिए है और यहाँ पे 6 सेंटीमीटर उन दो पैरेलल लाइन के डिस्टेंस है, या बोल सकते हैं इस ट्रापीजियम का हाइट है। तो इस ट्रापीजियम का एरिया हम कैसे निकालेंगे, कौन बोलेगा? मैम फिर से बोलिए ना, आवाज बहुत धीरे आ रही थी। धीरे आ रही यस मैम। तो धीरे आ रही थी मैं तो, आप लोग तो बोलना चाहिए ना। आप, मैंने क्या कहा था आप लोगों को कि अगर धीरे आए तो फिर से बोलना मैडम धीरे आ रही है। आप चुप क्यों है? मैम अभी अभी आ रहा था। ये यस जो मैम, अभी अभी आ रहा था। ट्रापीजियम मैंने ड्रॉ किए है, इस ट्रापीजियम का देखो 8 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर ये है इन दो पैरेलल लाइन की लेंथ, और 6 सेंटीमीटर है इस ट्रापीजियम का हाइट। तो इस ट्रापीजियम का एरिया क्या होंगे? पहले फॉर्मूला बोलो। बोलो मैंने क्या कहा? एरिया ऑफ मैम आपकी आवाज एरिया ऑफ ट्रापीजियम ABCD इज इक्वल टू क्या होंगे? हाफ इंटू ट्रापीजियम का हाइट। इस हाइट का यहाँ पे लेंथ क्या दिया गया है? 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे 6 लिखेंगे इंटू फॉर्मूला में क्या है? सम ऑफ द पैरेलल लाइन। तो यहाँ पे पैरेलल लाइन का लेंथ दिया गया है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। सम, प्रोडक्ट नहीं, टोटल करेंगे तो 8 प्लस 15, ठीक है। और यहाँ पे यूनिट क्या होंगे? सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 से 6 को क्रॉस कर देते हैं तो यहाँ पे हम मिलेंगे 3 इंटू टोटल क्या होंगे? 23 का स्क्वायर निकालना होगा। 23 स्क्वायर। 23 स्क्वायर नहीं, स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका यूनिट है। अब 3 तो 69 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका है ये एरिया। एरिया 69 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो समझ में आया? तो ट्रापीजियम का जो यहाँ पे देखो आप लोगों के बुक में है, कहाँ गए? हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स डिवाइडेड बाय 2, और मैंने जो भी कहा हाफ इंटू हाइट वो सेम ही है।
जैसे भी आप ट्रापीजियम लोगे उस सभी का ही एक ही फॉर्मूला होंगे एरिया निकालने की, जैसे भी वो ट्रापीजियम दिखा दे। अब जनरल क्वाड्रेटरल का है, जनरल क्वाड्रेटरल जो आपका कुछ क्लासिफिकेशन वो हमने यहाँ पे किए, रेक्टेंगल है, ट्रापीजियम है, रोम्बस है, पैरालोग्राम है। पर यहाँ पे अगर कोई भी अगर आपको क्वाड्रिलेटरल दे जाए जो आपका किसी पहचान वाला डायग्राम नहीं है, तो कैसे आप निकालोगे? देखो ऐसे कुछ। जरा रुको। देखो ये एक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसका जो क्वाड्रिलेटरल कोई पहचान वाला नहीं है, क्योंकि ये किसी भी जो हम लोग जानते हैं, जितने भी क्वाड्रिलेटरल का हम नाम जानते हैं, तो वो किसी का भी प्रॉपर्टी से वो नहीं मिलते। तो एक जनरल हमने लिए है, तो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया हम कैसे निकालें? मैम इसे दो ट्रायंगल में बांटेंगे ना पहले? हाँ अगर हाँ सब ये क्लास 9 में आप लोग जानेंगे, किसी भी क्वाड्रिलेटरल को अगर एक डायगोनल ड्रॉ करे किसी क्वाड्रिलेटरल के, तो वो दो ट्रायंगल में डिवाइड होता है। मैम पी से आर करने से ये एकदम वो मिडिल पॉइंट बन जाएगा ना उसका? हाँ, हम जो कोई भी डायगोनल ले सकते हैं, पी आर ले सकते हैं, क्यू एस भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्यू एस लिए, ठीक है। अब दो देखो, ये दो हिस्सों में बांट गए, ठीक है। तो दो ट्रायंगल का एरिया अगर हम लोग निकाल लेते, तो इन दोनों को टोटल करके इस क्वाड्रिलेटरल का हम एरिया पा लेंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हम जानते हैं जो ट्रायंगल का एरिया है उनमें एक हाइट है। हम जानते हैं ट्रायंगल का एरिया है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हमको हाइट जानना जरूरी है, हाइट जानना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इनको ये देखो, पी क्यू एस, इस ट्रायंगल के क्यू एस के ऊपर ये पी टी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, तो तो ये है इसका हाइट, तो इसको हम h1 से डिनोट करते हैं, ठीक है। दूसरी ओर क्यू एस के ऊपर आर पॉइंट से एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ किए हैं, आर ओ लिख सकते हैं। तो ये भी है परपेंडिकुलर, तो ये है हाइट उसके ऊपर, तो इसको हम h2 से डिनोट करें, ठीक है। और देखो
क्यू एस है उसका डायगोनल। तो क्यू एस मैं अज्यूम करती हूं क्यू एस का लेंथ है ए, ठीक है। तो देखो ट्रायंगल पी क्यू एस का एरिया क्या है, हाफ इंटू बेस। तो इसका बेस क्या है, क्यू एस, ठीक है। और हमने क्यू एस का लेंथ क्या लिए है, इमेजिन किए है ए। तो हाफ बेस इंटू उनका हाइट देखो h1, ठीक है, प्लस इस ट्रायंगल क्यू एस आर, इस ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस, यहाँ पे भी बेस देखो क्यू एस ही है तो इंटू ए लिखेंगे, इंटू इसका हाइट देखो h2, तो यहाँ पे h2 लिखे। तो देखो दो साइड में देखो हाफ इंटू ए दो साइड में है, तो हम क्या कर सकते हैं, इनको हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो देखो इनमें से हाफ ए हाफ इंटू ए, ये कॉमन लेने से h1 रहता है प्लस, और यहाँ पे देखो हाफ इंटू ए कॉमन लेने से h2 रहता है। तो देखो इसको अगर देखो, इसको देखो तो हाफ इंटू ये ए क्या है, डायगोनल, ये क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल है। तो हाफ इंटू आपका कोई भी एक डायगोनल का लेंथ अगर दे जाए तो उसको लिख लेना, एनी डायगोनल इंटू इसका जो हाइट, ठीक है। तो ऐसे करके हम इस टाइप का कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर दे जाए तो आपको उनका एरिया मिल जाएंगे। तो इसी डायगोनल के हेल्प से हम किसी भी पैरेललोग्राम की इस जो मैंने यहाँ पे जो अप्लाई किए हैं, देखो पैरेललोग्राम का एरिया, तो देखो एक डायगोनल मैंने ड्रॉ किए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे दो ट्रायंगल में डिवाइड हो गए, ठीक है। और यहाँ पे एक खासियत ये है, आपको ये क्लास 9 में इसका एक जो प्रूफ है ये क्या है, ये एक डायगोनल अगर किसी भी पैरेललोग्राम को दो ट्रायंगल में डिवाइड करते हैं तो दो ट्रायंगल का एरिया इक्वल होंगे, ये आपको बाद में प्रूफ करना पड़ता है। वो ये मैंने जो आज आपको सिखाऊंगी, ये पैरेललोग्राम का जो एरिया निकालने का जो फॉर्मूला है, वो सब जो कैसे आए हैं, कैसे उत्पन्न हुए हैं, किस स्टेटमेंट के बेसिस पे, वो सब एक थ्योरम है। तो यूक्लिडियन ज्योमेट्री जब क्लास 9 में पढ़ोगे उनमें से आप जान पाओगे क्या है थ्योरम, क्या है इसका सब, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को अभी ये इसका फॉर्मूला सीखना पड़ेगा, और क्लास 9 में कैसे फॉर्मूला उत्पन्न हुए हैं, क्यों हमने ये फॉर्मूले लिए हैं, कैसे आए हैं, वो सब जानना पड़ेगा। तो देखो ए बी सी डी, ये है एक पैरेललोग्राम। तो देखो इस पैरेललोग्राम के सेम थॉट
सेम थॉट लेंगे, क्या, इसके ऊपर एक हाइट, क्योंकि यहाँ पे दो ट्रायंगल में डिवाइड हो गए। ठीक है, अब देखो ये हाइट और ये हाइट इक्वल है, क्योंकि ये भी जो मैंने बताया, एक पैरेललोग्राम की एक डायगोनल दो इक्वल एरिया में डिवाइड करेंगे, तो इस यहाँ पे देखो एक ट्रायंगल है ये शेप, तो ट्रायंगुलर एरिया हम इक्वल ट्रायंगुलर एरिया पाएंगे। तो इसका मतलब इसका भी जो हाइट है और इसका जो हाइट है ये इक्वल होंगे, तो इसलिए हमने कोई भी यहाँ पे h1 h2 ले लिए हैं, दोनों तरफ से ही h लिए है, और ये जो BD जो बेस है उनको हम x ले लेते हैं। ठीक है, डायगोनल का, तो इसका क्या होंगे, देखो हाफ इंटू, यहाँ पे यहाँ से मैंने यहाँ पे आऊंगी। ठीक है, यहाँ पे h1 और h2 इक्वल है, h1 इक्वल h2 इस फिगर के लिए इक्वल h, तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ हाफ इंटू डायगोनल, मैंने डायगोनल का लेंथ x लिए है यहाँ पे, तो x इंटू h1 और h2 सेम है तो h लिख सकते हैं, तो h प्लस h। ठीक है, तो हाफ इंटू x इंटू 2h, तो 2 कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे देखो x इंटू h, तो ये x क्या है, x है इसका एक डायगोनल और h है उनका हाइट। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे ऐसे भी आ सकते हैं, और चाहे तो आप ऐसे करके भी, मालूम नहीं आपके बुक में क्या है, किस टाइप से है, क्योंकि ये देखो हाइट है, इसके ऊपर भी ये हाइट है पैरेललोग्राम के, देखो ये दोनों दो हाइट इक्वल है, तो ये भी h है ये भी h है, तो ये पोर्शन देखो मैं ऐसे करके भी लिख सकती हूँ आपका, और ये पोर्शन और ये पोर्शन दोनों का सेम है, दोनों तरफ से इनका, तो अगर ये ए है तो ये ए है, और ये पोर्शन बी ए बी है, तो देखो हाफ इंटू बी इंटू एच, ये येलो वाला पोर्शन का एरिया, प्लस ये ऑरेंज वाला पोर्शन का एरिया ए इंटू एच, प्लस इस पोर्शन का एरिया हाफ इंटू बी इंटू एच, दोनों तरफ से हाफ एच कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से b, यहाँ पे 2a,
और यहाँ पे बी। हाफ इंटू एच, देखो 2a को डिवाइड करते हैं, a प्लस बी प्लस a प्लस बी दोनों तरफ से। तो a प्लस बी इस साइड को, a प्लस बी ये टोटल हो गए, तो टोटल इसको अगर हम c कहेंगे तो ये भी c ही होंगे। तो हाफ इंटू h इंटू इस साइड में c प्लस c, तो हाफ इंटू h इंटू 2c, 2 निकाल लेते हैं, तो h इंटू c, तो c क्या है इस साइड, और हाइट क्या है इस साइड के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए है हाइट। तो ये भी है एक पैरेललोग्राम की एरिया निकालने की फॉर्मूला। ये गया आपका डायगोनल के थ्रू कैसे निकाल सकते हैं पैरेललोग्राम के एरिया, और ये है आपका जो किसी भी पैरेललोग्राम के, अगर आपका जो पैरेलल लाइन है, किसी भी एक पैरेलल लाइन की लेंथ अगर आप जान जाए और उसके ऊपर अगर हाइट आपको मालूम है, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी उस पैरेललोग्राम की एरिया आप निकाल सकते हो। तो देखो यहाँ पे कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने जो फर्स्ट किए हैं, यहाँ पे ये लिखे हैं रोम्बस का है, पैरेललोग्राम का नहीं दिया गया है। ठीक है, मैं पैरेललोग्राम का तो मैं यहाँ पे ठीक है, पैरेललोग्राम का यहाँ पे नहीं है, यूज पैरेललोग्राम का यहाँ पे अभी नहीं है, इस चैप्टर में शायद नहीं है। पर वो पैरेललोग्राम का एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने ये किसी भी डायगोनल यूज किया, किसी भी क्वाड्रेटरल यूज किया है, तो वो जितने भी क्वाड्रेटरल अगर आपको दे जाए, वो अगर पहचाने वाला हो या ना पहचाने वाला हो, तो किसी का भी एक डायगोनल ड्रॉ करके अगर एक डायगोनल आपको दी जाए, तो उसके ऊपर का हाइट आप पता करके उन दोनों के हेल्प से आप जितने भी क्वाड्रेटरल है उन सभी क्वाड्रेटरल के एरिया मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल दिए गए हैं। ये देखो यहाँ पे हाइट दो तरफ से डायगोनल के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए, ये दो तरफ से यहाँ पे ये आपको लेंथ दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको ये टोटल क्वाड्रेटरल का एरिया निकालना है। तो यहाँ पे हम जानते हैं हाफ इंटू डायगोनल इंटू दो डायगोनल के ऊपर जो हाइट्स है उन दोनों का टोटल। तो इस डायगोनल के ऊपर ये दो हाइट्स है, तो इन दोनों को टोटल करने से क्या मिलेंगे, 1.5 प्लस 2.5 मतलब 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके साथ कौन कौन से चीज मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, हाफ इंटू 1.5। देखो यहाँ पे यही किया है, हाफ इंटू 5.5 इंटू दो ट्रायंगल के दो हाइट के टोटल 4 सेमी। तो यहाँ पे 2
कैंसिल करने से 2 मिलेंगे, तो 5.5 इंटू 2 मतलब 11, तो 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो ये यहाँ पे ये देखो मैंने जो किए ये ट्राई दिस में दिया गया है। देखो we know the parallelogram is also quadrilateral. Let us also split such a quadrilateral into two triangle. डायगोनल देखो ट्रायंगल में डिवाइड किए, और देखो यहाँ पे हाइट भी लिए है और ये हाइट दोनों का इक्वल है। फाइंड देयर एरियाज एंड हेंस दैट ऑफ द पैरेललोग्राम। इन दोनों ट्रायंगल का एरिया आपको पहले निकालना पड़ेगा, और उसके हेल्प से, क्योंकि इन दोनों को अगर टोटल करे तो ये पूरे पैरेललोग्राम के आपका एरिया मिल जाएंगे। और आपको ये मालूम रहना चाहिए, शायद कोई भी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन अगर दिए जाए आप लोगों को जानना चाहिए क्वाड्रिलेटरल, अगर क्वाड्रिलेटरल नहीं किसी भी पैरेललोग्राम को एक पैरेललोग्राम के एक डायगोनल आप ड्रॉ करें तो जो ट्रायंगल आपको मिलेंगे, 2 ट्रायंगल तो मिलेंगे, तो एक एक का ट्रायंगल का जो एरिया है तो वो टोटल पैरेललोग्राम की 2 टाइम्स है एरिया के। और भी कह सकते हैं पैरेललोग्राम की जो टोटल एरिया है उनको अगर हाफ करे तो ईच पोर्शन का एरिया मिलेंगे, ट्रायंगल का एरिया। तो पैरेललोग्राम की एरिया से ही ट्रायंगल का एरिया मिलते हैं बेसिकली। तो वो बाद में क्लास 9 में वो थ्योरम आप लोग जानेंगे। और यहाँ पे देखो रोम्बस का एरिया, तो ये मैं आज समझा दूंगी, उसके बाद पॉलीगॉन नेक्स्ट डे में। रोम्बस का प्रॉपर्टीज क्या है, जो मेन जो प्रॉपर्टी है कौन से वाले हैं, एग्जाम में रोम्बस ड्रॉ करने को भी दिए थे पर कहाँ गए सब? यस मैम। यस मैम, हूँ मैम। हाँ तो हो तो बोलो रोम्बस का कौन से वाला प्रॉपर्टी है जो एक दूसरे के साथ अलग मैम करते हैं? रोम्बस के सारे साइड इक्वल होते हैं। और जो मैंने एग्जाम में ड्रॉ करने को दिए थे ना, वही तो था कि उसका जो डायगोनल थे, हर रोम्बस का जो डायगोनल है वो परपेंडिकुलर है और बाइसेक्टर भी है, एक दूसरे के साथ बाइसेक्ट कर रहे हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बेसिकली रोम्बस का जो डायगोनल है, तो एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इसका मतलब इसका लेंथ और इसका लेंथ इक्वल है। यस मैम। इसका और इसका लेंथ इक्वल है, और इसका जो एंगल है इन दोनों लाइन के बीच का एंगल है 90 डिग्री। यही है इनका मेन जो फंडा। तो ये जो रोम्बस है, तो रोम्बस का एरिया अब अगर मैं कहूं तो निकालो, तो कैसे निकालोगे? कोई भी क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया है वो क्या थे, हाफ इंटू डी मतलब डायगोनल इंटू H1 प्लस H2। H1 प्लस H2 क्या थे, जो डायगोनल लिए है, हाँ डायगोनल के ऊपर बोथ साइड, दोनों साइड में जो हाइट हमने ड्रॉ किए हैं उन 2 हाइट के लेंथ का टोटल। तो यहाँ पे देखो ये तो परपेंडिकुलर है,
BD डायगोनल के ऊपर देखो ये परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब ये है हाइट और ये भी है हाइट, ठीक है ना नहीं बोलो, मैंने जो कहा वो ठीक है कि नहीं? हाइट क्या है, किसी Yes, लाइन ma'am. के ऊपर, यस मैम यस मैम। तो ये दोनों तरफ से हाइट है। और देखो डायगोनल्स, रोम्बस का जो डायगोनल्स है वो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो परपेंडिकुलर तो यहाँ पे मैंने बोले, तो बाइसेक्टर मतलब जो पोर्शन डिवाइड होंगे तो वो इक्वल लेंथ के होंगे, तो अगर ये h है तो वे भी h ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख सकती हूँ, अगर इस डायगोनल का लेंथ मैं अगर x लिखती हूँ तो देखो x इंटू h प्लस h। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलो। मैम मैं जा सकती हूँ मैम, मुझे नमाज पढ़ना है। अच्छा ठीक है जाओ। ओके मैम, देखो बाय मैम, थैंक यू। h प्लस h ये टोटल डायगोनल का लेंथ है, देखा, ये टोटल AC डायगोनल है। तो मैम यहाँ आपने यहाँ पे 3 बार इंटू दिया है। ये तीन इंटू नहीं है, ये x है। ओह ओके अच्छा मैम। अच्छा मैम रुको मैंने इंटू रुको, समझ लिया था। अच्छा ठीक है रुको, मैं इसको x ना लिख के देखो हाफ इंटू यहाँ पे डायगोनल कौन सा लिए है, BD। क्यों BD लिए है, क्योंकि ये BD के ऊपर ही ये परपेंडिकुलर जो हाइट है उसको मैंने लिए है, तो यहाँ पे हाफ इंटू BD और उसके BD के ऊपर इस तरफ के हाइट है h, इस तरफ के हाइट है h, क्योंकि ये यहाँ पे बाइसेक्टर है, दोनों तरफ से इक्वल लेंथ पे डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे देखो BD लिख दे रहे हैं। अब देखो h प्लस h, इसका मतलब है ये टोटल ये डायगोनल AC, तो देखो हम लिख सकते हैं ना, तो देखो यहाँ पे दो तरफ का डायगोनल है, तो हाफ इंटू डायगोनल्स का प्रोडक्ट, ये लिख सकते हैं ना इस लाइन से। तो रोम्बोस का एरिया, रोम्बोस शेप का एरिया निकालने के लिए अगर आप लोगों को दो डायगोनल दिए जाए तो उन डायगोनल को मल्टीप्लाई करके और उसको उसके साथ हाफ मल्टीप्लाई करने से आपको ये रोम्बोस का एरिया मिलेंगे। देखो एरिया ऑफ अ रोम्बस इज हाफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। ये सब आप लोग याद रखना, क्योंकि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं, ट्रू फॉल्स, किसी भी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन यहाँ पे अगर आपको दिए क्वेश्चन पूछे तो यहाँ से भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सब ओके मैम आप लोग याद एक रखिएगा। याद सबका रखेंगे। आप क्या करेंगे, आप एक कॉपी लेके जो जितने भी एरिया निकालने का फॉर्मूला आपने सीखा है वो सब एक लाइन में लिख लो, ठीक है। अगर एक जगह पे आप लोग एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे, आप लोगों को ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होगी, प्रॉब्लम नहीं आएंगे, ठीक है। ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, क्वाड्रेटरल, ट्रापिजियम, और जो पैरेललोग्राम, जितने भी आज सीखे हैं वो सब एक जगह पे लिख लो, तो वो यूज करने के टाइम इजी हो गए।
तो आज देखो मैंने ये सिर्फ आप लोगों को समझा दिए। तो आज आपका काम ये याद करना है। नेक्स्ट डे मैं आप लोगों को इसका जो एप्लीकेशन है उनमें जाऊंगी, ठीक है। एक्सरसाइज 11.2, तो उसके पहले 11.1 में आप लोगों को देखते हैं, आप लोग शायद कर पाओगे। शायद नंबर 2 कर पाओगे। ठीक है। नेक्स्ट डे आप क्लास के टाइम ये सब इनमें से कुछ कोई भी एक या दो प्रॉब्लम आप लोगों को दूंगी। आप लोग क्लास के टाइम ही ये सॉल्व करके यहाँ पे चैट बॉक्स में सबमिट करना, ठीक है। आप तुरंत उस टाइम ही करेंगे, ठीक है। उसके बाद होमवर्क जो भी देंगे वो पहले वाले क्वेश्चन समझा दीजिए ना। हाँ, कौन सा वाला मैम? इस एक्सरसाइज का फर्स्ट नंबर वाला। A square and a rectangular field with measurements as given in the figure have the same perimeter। हाँ, perimeter सेम है, तो which field has a larger area। ठीक है। पेरीमीटर अगर सेम है तो उसका कोई ऐसा कोई थ्योरी नहीं है कि उसका एरिया भी इक्वल हो जाए या ना हो। तो देखो ये है 60 मीटर, तो ये स्क्वायर है, तो बोथ साइड यहाँ पे हर साइड 60 मीटर है, तो आप लोग यहाँ से इसका एरिया मालूम हो जाएंगे, सही, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे एक आपको आइडिया दे देती हूँ, ठीक है। आप कर लेना घर में। देखो ये स्क्वायर है, ठीक है, और इस यहाँ का एक रेक्टेंगुलर है। कौन कौन से बोले हैं? ये है 60 सेंटीमीटर और ये है 80 सेंटीमीटर, शायद ऐसा कुछ, यही है ना। यस मैम। सेंटीमीटर नहीं, मीटर है। तो दोनों का पेरीमीटर इक्वल है, तो पेरीमीटर इक्वल, तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या है? 4 इंटू साइड्स, 4 इंटू साइड इज इक्वल क्या है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ। ओ यहाँ पे ये नहीं है तो इसको हम एज्यूम कर लेते हैं ये ए है, ठीक है। तो 80 प्लस ए, ठीक है। तो देखो 4 इंटू साइड मतलब 60, इसको अगर मल्टीप्लाई करें, ठीक है, ये 2 यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, ये 2 इन, ये लाइन समझ में आया? इस साइड में 2 मल्टीप्लिकेशन इस ऑपरेटर के साथ है इनटू, ठीक है। तो इस साइड में अगर आए तो वो ऑपोजिट ऑपरेटर यू हो जाएंगे, तो वो 2 हम डिवाइड कर देते हैं। तो देखो 120 और 80 को इस साइड ले लेते हैं, तो हमको यहाँ पे ए मिलेंगे। जो सॉल्व के टाइम हम क्या कहते हैं, एक साइड में अननोन टर्म रखते हैं, तो अननोन है ए, और दूसरी साइड में जो भी नोन टर्म है वो सब लिखते हैं, तो ये है नोन टर्म। देखो 120 से अगर 80 सब्ट्रैक्ट करें तो क्या हो मिलेंगे?
40। तो तुम हमको ये मिल गया है 40 मीटर। तो एरिया तो हमको मालूम हो गया है। तो इसका एरिया क्या है 60 इंटू 60 मीटर स्क्वायर। तो ये मैम स्क्वायर का ज्यादा है। हाँ देखते हैं। और 80 इंटू 40 मीटर स्क्वायर 32। इज ग्रेटर देन, ऐसे लिखना पड़ेगा। तो ये है, तो ये इंप्लाई क्या कर रहे हैं, स्क्वायर का एरिया ज्यादा है। ठीक है, तो यही, हाँ, विच फील्ड हैज अ लार्जर एरिया। तो स्क्वायर फील्ड हैज अ स्क्वायर हैज अ इज larger than rectangle। तो ये 1 हो गए। तो आप घर में ट्राई करना, मैं आपके क्लास टाइम में ही आपको करने दूंगी किसी भी एक। आज 11.1 पूरा करना है। आप घर में रफली ट्राई करना। वो होमवर्क सबमिट करने को मैंने अभी नहीं बोले, आप लोग ट्राई करना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में 11.1 से किसी भी 1 या 2 प्रॉब्लम सॉल्व करने को आपको बोलूंगी। तुरंत आप लोग सॉल्व करके क्लास टाइम में ही सबमिट करना, ठीक है। क्योंकि आप ओके मैम। आप मैं देखना Okay, चाहती ma'am. हूँ आप खुद कैसे कर पाते हो, कौन कौन से जगह आप लोगों को लिखने के टाइम कौन कौन सी जगह प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि आप अगर ठीक से कोई भी ना लिखो तो वो मार्क्स वहां पे कट जाते हैं, ठीक है। आप लोग वो जानते हैं फर्स्ट क्वार्टर में कैसे नंबर कम आए। तो ये अगर ना हो तो इसीलिए मैं ऐसे बोली, अब करना पड़ेगा, ठीक है। तो ठीक है, आज आप लोग हो मेरे साथ। Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्या हो गया स्क्रीन में, यस मैम। देखो। तो आप क्लास लीव कर जाओ, मेरा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। आप लीव कर दो स्क्रीन। ओके मैम। Thank you, ma'am. Thank you, Bye, ma'am. ma'am. हाँ।